दोस्तों, आप देख रहे हैं TRC टेक और आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं FX ISL-4 वर्जन ए का मदरबोर्ड। HP का मदरबोर्ड है और इसमें नो डिस्प्ले का इशू है। तो इस केस को हम कैसे फिक्स करेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑन करेंगे, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमारे मदरबोर्ड में और क्या यहाँ पे डेटा बंद क्यों नहीं रहा। तो सबसे पहले हमारा रीसेट यहाँ पे गायब है। और दूसरी चीज़, अगर छोटा सा कार्ड हमने लगा रखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी कोई भी डेटा नहीं बन रहा है, कोई भी यहाँ पे डेटा प्रेजेंट नहीं है। CPU का हम कोर वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोर वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं। तो ये हमारा सिस्टम नो डिस्प्ले में था, डेस्कटॉप। तो इसका मदरबोर्ड हम कैसे ठीक करेंगे ये जानेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं, जो कि CPU का हम कोर वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पर रीसेट नहीं बन रहा है। ये देखिए कोर वोल्टेज हमारी नहीं आ रही है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी मिसिंग है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिपेयरिंग। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये हमारा पार्ट कोड क्या है हम देख लेते हैं, कौन सा डेस्कटॉप का है। हमारे पास डायरेक्टली मदरबोर्ड आया है। तो कौन सा PC है, अगर आपको PC कैटेगरी में आता है तो आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं। यस हैच, यहाँ पार्ट नंबर लिखा होता है, पार्ट नंबर आप देख सकते हैं मोबाइल में, जो मैं एंटर करूँगा 92, यहाँ पे 921261-001 करके ये पार्ट कोड है, आप देख सकते हैं मोबाइल में। और यहाँ पे सर्च करूँगा, देखिए यहाँ पे 280 G3 का मदरबोर्ड है, जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड आता है, ठीक है। डेस्कटॉप का मदरबोर्ड वही है। और 280 G3 में आपका नो डिस्प्ले है, तो यही G3 MT है। तो कुछ इस तरह से सिस्टम होते हैं, देख लेते हैं। इस तरह से देखिए बेयरबोन में आते हैं, ये मदरबोर्ड है। तो नॉर्मली सर्च कर लेते हैं 280 G3 MT, तो यहाँ पे सिस्टम दिख जाएंगे। ये देखिए ये वाले सिस्टम का मदरबोर्ड है। अब हम इसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि तो ये हमारा कोर IC है। देखिए इसको हम अच्छे से थोड़ा सा ब्रश से क्लीन करेंगे और उसके बाद से हम इसको लगाएंगे। थोड़ा सा IC को हीट करेंगे। साफ़ करने के बाद ये देखिए जो हमारी गंदगी है वह ख़त्म होने वाली है, जो मॉइस्चर वगैरह। ये PWM सर्किट है। तो हमने इसको क्लीन कर लिया और IO को भी क्लीन कर लेते हैं। और साथ साथ ही हम उसके बाद से इम्पीडेंस भी चेक करेंगे PCH का, ठीक है। PCH का इम्पीडेंस चेक करने के लिए आपको बजर मोड पे जाना है और इसका इम्पीडेंस हम चेक करेंगे। तो इम्पीडेंस हमारा 50 से अबव आया, तो देखिए ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा मदरबोर्ड का PCH ठीक है। अब रिपेयर एक्टिविटी देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम इसको भी मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए हल्का सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे रीसेट बनता है या नहीं बनता है। फिर हम इसके बाद और भी एक्टिविटी देखेंगे, बायोस करके देखेंगे। बायोस से भी प्रॉब्लम आता जाता है ज़्यादातर। तो एक ही बार में हम इस पर कोर पे भी पेस्ट भी लगा लेंगे, जिससे कि हमारा दोबारा टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, तो देखिए इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करेंगे, जिससे कि इसी को रिफ्लो कर सकें। हल्का सा ट्यूब जैसे हम, ये हमारा कोर IC है।
V4 वोल्टेज कोर, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से इसको रिफ्लो कर लिया। अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम बोर्ड को चेक करेंगे। कार्ड को वापस लगा लेते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं एक कनेक्शन। तब तक ठंडा हो जाएगा। एसी चला रखी है हमने। एक मिनट, ठीक है। हमारा बोर्ड ठंडा हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे चेक करते हैं क्या स्टेटस है हमारे बोर्ड का। तो ऑन करते हैं दोस्तों। ऑन कर दिया, फिर भी ये डायरेक्टली ऑन हो जा रहा है, देखिए। तो हमारा यहाँ से कोई भी कोर की सप्लाई नहीं बन रही है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज़ देखनी होगी ध्यान से। एक बार सीमोस को रीसेट करना होगा, उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारी सप्लाई स्टिल ऑन होती है दोबारा या नहीं। देखिए ऑन होगी। तो अब हम एक स्टेप लेंगे इसमें और देखेंगे। तो अब हम इसमें प्रोसेसर जो लगाने वाले हैं वो 6500 U लगाने वाले हैं, ठीक है। बट वो प्रोसेसर हम लेकर थोड़ा सा आते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम 6500 U प्रोसेसर लगाए हैं। उसके बाद चेक करेंगे पावर। देखिए 6500 में इसने डेटा लिया और ये ऑन होके बंद हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डेटा बन चुका है रीसेट का, ठीक है। प्रोसेसर हमारा इस केस में क्या था, फॉल्टी। तो फॉल्टी हम नहीं मान सकते, क्योंकि एक हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिखी है। ये देखिए प्रोसेसर में 74-7500 है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे हमने देखा ये इन्होंने इसी प्रोसेसर में पेस्ट लगा दिया, कूलिंग पेस्ट, जिसकी वजह से ये एक्टिव नहीं हो पा रहा था, सेंस नहीं कर रहा था, प्रोसेसर को प्रेजेंट नहीं बता रहा था, ठीक है। एब्सेंट बता रहा था, प्रोसेसर नॉट प्रेजेंट का मैसेज जो आ रहा था, इसकी वजह से आ रहा था। तो अब हम निकालेंगे इसको, वापस इसी को लगाएंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे सेम प्रोसेसर से। देखो आफ्टर क्लीनिंग के बाद ये जो हमारे इंजीनियर की गलती होती है कई बार, तो हम भी प्रोसेसर को निकालते नहीं हैं, सबसे पहले ऐसे चेक करने लगते हैं। ये देखिए, तो ये प्रोसेसर हमारा ख़राब हो चुका है, शॉर्ट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये या बदल एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना प्रोसेसर लगा के चेक करेंगे, उसके बाद से अपना प्रोसेसर ट्राई करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद से ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन किया, डेटा बन गया, और रैम लगा के देखेंगे हमारा डिस्प्ले बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा प्रोसेसर क्वालिटी था। हम इसमें रैम लगाते हैं DDR4 और हमारा डेटा बन चुका है और प्रोसेसर भी प्रेजेंट आ चुका है। इस केस में आप भी, क्योंकि ये कॉस्टली मदरबोर्ड ना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, V4 वगैरह बोल्ट आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। और इसमें हम लगाते हैं VG और डिस्प्ले भी चेक करते हैं, ठीक है, साथ साथ। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन टेक्निकल इसमें जानकारी मैंने पूरी, यहाँ पे देखिए डेटा 19। अब आगे बढ़ेगा इससे, फिर ये डिस्प्ले आएगी, ठीक है। तो इसमें फ़ैन लगा देते हैं सबसे पहले, जिससे हमारा प्रोसेसर डैमेज ना हो। देखिए एक बार और रिस्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। तो केयरफुली हम यहाँ पे फ़ैन रख लेते हैं, ठीक है। और एक बार और रिस्टार्ट होगा, ये देखिए दोबारा ऑन किया मैनुअली, क्योंकि हमने एक बार सीमोस रीसेट करी थी इसमें। और देखिए हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। तो सीमोस मैंने रीसेट करा था और यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, ऐसे अपना प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले फॉल्ट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।